खबर आपको बता रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत के न्यूज रूम में कॉल किया गया है। कश्मीरी मुजाहिदीन ने फोन पर धमकी दी है और एक बार फिर से वही रटी रटाई बात कश्मीरी मुजाहिदीन की तरफ से की जा रही है। जैसा कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन लोगों को धमकी दी जा रही है। ऐसे ही जो ये आवाज उठा रहा है इनके खिलाफ, टाइम्स नाउ भारत न्यूज रूम में फोन कर धमकी दी जा रही है कश्मीरी मुजाहिदीन की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत जो इस तरह से आवाज उठाते हुए विरोध कर रहा है इन लोगों का जो भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं, और अब टाइम्स नाउ भारत को ही ये लोग फोन कर धमकी दे रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत के न्यूज रूम में कॉल किया, कश्मीरी मुजाहिदीन ने फोन पर धमकी दी, अंजाम देख लेने की बात करते नजर आए कश्मीरी मुजाहिदीन। और आप देखिए कि अगर इनका विरोध किया जाए तो इनको हजम नहीं होता है और फिर इनकी बौखलाहट सामने आती है। और बौखलाहट में देखिए टाइम्स नाउ भारत के न्यूज रूम में कॉल कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि टाइम्स नाउ भारत नए भारत की बात करता है। और एक बार आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जो कॉल आया और धमकी दी गई टाइम्स नाउ भारत को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कश्मीर वादी के मुजाहिदीन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के नाम पैगाम। कश्मीर वादी के मुजाहिदीन ने इकट्ठे होकर फैसला किया है कि 26 जनवरी को वादी की जंग और लड़ाई को दिल्ली लेकर जाएं। खालिस्तान तहरीक चलाने वाले वकील पन्नू का पैगाम है कि वादी छोड़ो, दिल्ली पहुंचो। अब मुजाहिदीन 26 पैगाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कश्मीर वादी के मुजाहिदीन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के नाम पैगाम। कश्मीर वादी के मुजाहिदीन ने इकट्ठे होकर फैसला किया है कि 26 जनवरी को वादी की जंग और लड़ाई को दिल्ली लेकर जाएं। खालिस्तान तहरीक चलाने वाले वकील पन्नू का पैगाम है कि वादी छोड़ो, दिल्ली पहुंचो। अब मुजाहिदीन 26। दीपिका हमारी सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। दीपिका, टाइम्स नाउ भारत ने विरोध किया, आवाज उठाई इनके खिलाफ, और अब आप देखिए कि टाइम्स नाउ भारत के न्यूज रूम में ही फोन कर धमकी दी जा रही है। हिमांशु, और ये खबर जो हमने दिखाई, जो सच हमने दिखाया, जाहिर सी बात है उससे कश्मीरी मुजाहिदीन को किस कदर तकलीफ हुई है, कितना वो डर गए हैं, सच सुन करके हिल गए हैं कि उन्होंने टाइम्स नाउ भारत के बाकायदा न्यूज रूम में फोन कॉल करके धमकी देने की कोशिश की है, डराने की कोशिश की है। लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम नहीं रुकेंगे, हम इसी तरह अपने दर्शकों को सच दिखाते रहेंगे और सच से पर्दा उठाने का काम हम लगातार करते रहेंगे और इनके झूठ को बेनकाब करते रहेंगे और इनकी हकीकत जो है देश में किस तरीके से एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश ये लोग करते हैं, नकारात्मक फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन टाइम्स नाउ भारत लगातार सच दिखाता रहेगा, हम ना ही डरेंगे ना ही झुकेंगे और इसी तरीके से सच हम दिखाते रहेंगे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है हिमांशु कि हम सच दिखाने का काम कर रहे थे और इतना ज्यादा डर कि आप न्यूज रूम में फोन करके धमकी दे रहे हैं, डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, वो भी किसी चैनल को सच दिखाने के लिए, जो कि बहुत गलत है। लेकिन हम लगातार सच यूं ही दिखाते रहेंगे, चाहे किसी का भी फोन भले ही न्यूज रूम में आए या फिर किसी को पर्सनली कॉल आए, कोई भी यहां पर टाइम्स नाउ भारत की टीम नहीं डरने वाला। हम इसी तरह से सच दिखाते रहेंगे। अगर इससे किसी को तकलीफ है तो वो तकलीफ का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सच दिखाना बंद नहीं करेंगे। हिमांशु, आप देखिए जो देश विरोधी लोग हैं, इन लोगों की हिम्मत देखिए कि इनकी कितनी भी ये लोग साजिश रच लें, कितने भी इनके नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करें, लेकिन भारत में इनकी कोई साजिश सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि भारत एक वो देश है जो इनकी हर नापाक साजिश को पूरी तरह से खत्म कर देता है, सफल नहीं होने देता है। और ये इनकी बौखलाहट है, ये इनकी बौखलाहट है कि पहले सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो हैं, जो बड़े बड़े मुद्दों की अपनी बात रखते हैं,
उनको पहले धमकी दी जाती है, उसके बाद टाइम्स नाउ नवभारत को धमकी दी जाती है क्योंकि वो विरोध कर रहा है, आवाज उठा रहा है। तो यहां ये बौखलाहट बता रहा है दीपिका इनकी कि ये लोग बौखला गए हैं, इनको और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। बिल्कुल हिमांशु, इन लोगों को लग रहा है कि देश के खिलाफ किसी भी तरीके का ये लोग एजेंडा चला देंगे, देश का माहौल खराब करने की कोशिश ये करते रहेंगे, लगातार साजिश रचते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे और इनकी प्लानिंग का खुलासा कोई ना करे, इनका सच दर्शकों तक कोई ना दिखाए और जनता को इनके बारे में, इनकी नकारात्मक सोच के बारे में, इनकी देश विरोधी गतिविधियों के बारे में पता ना चल पाए। और अगर किसी चैनल ने बेझिझक बेबाक तरीके से इनके सच्चाई को सबके सामने रखा है तो ये लोग इतने डर गए कि हमें फोन करके धमकी देने लग गए। टाइम्स नाउ भारत की न्यूज रूम में फोन करके धमकी दे रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि हमारे सच से यहां पर कश्मीरी मुजाहिदीन किस कदर डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। ये सब कुछ बताता है कि आपको फोन करना पड़ा, हमें धमकाया जा रहा है कि हम सच ना दिखाएं। हम सच क्यों ना दिखाएं? आप देश के खिलाफ माहौल रचते रहें, उसके खिलाफ गतिविधियां करते रहें और प्लानिंग करते रहें, स्ट्रैटेजी बनाते रहें कि किसी भी तरीके से देश का माहौल खराब हो जाए, लोगों को भड़काने का काम आप लोग करते हैं और हम लोग सच ना दिखाएं। और अगर सच दिखाएंगे हिमांशु तो ये लोग न्यूज रूम में फोन करके धमकी देंगे, जो कि साफ बताता है कि आप लोग कितने गलत हैं और डरे हुए हैं। लेकिन दीपिका ये भी मानना पड़ेगा, ये भी कहना पड़ेगा कि ये बौखलाहट है और वो बौखलाहट ही है जो आगे ये इस तरह से फोन कर रहे हैं, चाहे वो वरिष्ठ अधिवक्ता हों सुप्रीम कोर्ट के या फिर टाइम्स नाउ भारत के न्यूज रूम में। हमारे साथ मीनाक्षी भी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, माफ करेगा नीलाशीष रे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए नीलाशीष रे चौधरी। नीलाशीष, 26 जनवरी नजदीक है, पंजाब में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे वक्त पर ये एक्टिव हो रहे हैं, ये धमका रहे हैं, अलग अलग लोगों को कॉल कर रहे हैं, ये क्या बताता है? जी, ये हम जैसे देख सकते हैं, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुरक्षा में चूक हुई थी पंजाब में, तब से ये एक ट्रेंड सा बन गया है। ये 3 बार पहले भी फ़ोन आ चुका है AORs को, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड को, कि सुप्रीम कोर्ट में PM की सुरक्षा का मामला नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जस्टिस इंदु मल्होत्रा, रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जिनके नाम पर जिनको कमीशन हेड करने के लिए अपॉइंट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनको फ़ोन जाता है कि ये मामला ना सुना जाए। आज अब फ़ोन आता है वकीलों को कि मुजाहिदीन ऑफ कश्मीर के नाम से फ़ोन आता है। कहा जाता है कि धारा 370 को का जो सिचुएशन था को हटाने में ना सिर्फ इंडियन सरकार का पर सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल था और इस वजह से 26 जनवरी को कुछ ना कुछ गड़बड़ी मचाई जाएगी। दिल्ली में आके SFJ के पन्नू का भी न्योता आया है उनको, ऐसा कहा जाता है। ये हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जब पहले फ़ोन आते थे SFJ के कि सुप्रीम कोर्ट में PM का सुरक्षा चूक का मामला ना सुना जाए, तब भी टाइम्स नाउ को फ़ोन आया था, कहा गया था कि ऐसे आप ना चलाए, ये खबरें ना चलाए। तो ये धमकियां भी जो हैं कहीं ना कहीं एक ट्रेंड है, देखा जा रहा है कि आवाज़ों को दबाव में लाने के लिए, लोगों को एक तरह से इंटिमिडेट करने के लिए ये फ़ोन किए जा रहे हैं। पर सवाल ये है कि इनके पीछे कौन है, किस तरह से ये रिकॉर्डेड फ़ोन कॉल है, कहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं, अलग अलग देशों के नंबर आए जा रहे हैं। डेनमार्क है आज, इससे पहले इंग्लैंड का फ़ोन नंबर था, उससे पहले कनाडा का फ़ोन नंबर था। तो अब किस तरह से सरकार का रवैया रहेगा इन धमकियों को रोकने के लिए, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात तो नीलाशीष ये भी है क्योंकि 26 जनवरी नज़दीक है और ऐसे में हाई अलर्ट पर पूरा देश है और दिल्ली की जो राष्ट्रीय राजधानी है वहाँ पर भी चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और दिल्ली में लड़ाई लड़ने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि SFJ का पूरा सपोर्ट हमें है, पन्नू की तरफ से हमें न्योता दिया गया है और अब दिल्ली में हम लड़ाई लड़ेंगे। तो खास तौर पर एहतियात दिल्ली में बरती जा रही होगी। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, गणतंत्र दिवस का माहौल है दिल्ली में, तैयारियां जोर शोर से हैं, थ्रेट का हमेशा खतरा रहता है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एकदम हाई लेवल पे तैनात रहती है। इस माहौल में ये मुजाहिदीन ऑफ कश्मीर जो खुद को बताते हैं, वो आके कह रहे हैं कि दिल्ली में अपनी लड़ाई लड़ेंगे, कि दिल्ली में कुछ गड़बड़ मचाएंगे गणतंत्र दिवस के समय पे। ये जाहिर सी बात है कि इस वक्त ऐसे जब धमकियां आती हैं तो जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो सरकार है, ऑब्वियसली इन लोगों का और सुरक्षा तैनात बढ़ जाता है।
जिस हिसाब से ये ट्रेंड हम जिसकी बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये चीज़ ये इस चीज़ पे भी ट्रैकिंग चल रही है अभी। ये ट्रेंड हम कुछ हफ्तों से भी देख रहे हैं। तो दिल्ली में सुरक्षा की बढ़ाई जा चुकी है। और ये बात भी जैसा आपने कहा कि पंजाब में चुनाव का माहौल है, पंजाब में भी फरवरी में चुनाव है, तो उस हिसाब से ये बहुत दिलचस्प मामला हो जाता है कि देश को किस तरह से इन फ़ोन कॉलों के द्वारा धमकाने की कोशिश की जा रही है। जब नीलाशीष, आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे साथ बने रहें। हम ये तो बता ही रहे हैं कि साजिश के किरदार कितने हैं, कैसे साजिश रची जा रही है भारत में अशांति फैलाने के लिए। एक बार फिर से हम वो कॉल आपको सुनवाते हैं जो टाइम्स नाउ ऑफ भारत के न्यूज रूम में किया गया और धमकी दी गई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कश्मीर वादी के मुजाहिदीन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के नाम पैगाम। कश्मीर वादी के मुजाहिदीन ने इकट्ठे होकर फैसला किया है कि 26 जनवरी को वादी की जंग और लड़ाई को दिल्ली लेकर जाएं। खालिस्तान तहरीक चलाने वाले वकील पन्नू का पैगाम है कि वादी छोड़ो, दिल्ली पहुंचो। अब मुजाहिदीन 26 पैगाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कश्मीर वादी के मुजाहिदीन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के नाम पैगाम। कश्मीर वादी के मुजाहिदीन ने इकट्ठे होकर फैसला किया है कि 26 जनवरी को वादी की जंग और लड़ाई को दिल्ली लेकर जाएं। खालिस्तान तहरीक चलाने वाले वकील पन्नू का पैगाम है कि वादी छोड़ो, दिल्ली पहुंचो। अब मुजाहिदीन 26 पैगाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कश्मीर वादी के मुजाहिदीन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के नाम पैगाम। कश्मीर वादी के मुजाहिदीन ने इकट्ठे होकर फैसला किया है कि 26 जनवरी को वादी की जंग और लड़ाई को दिल्ली लेकर जाएं। खालिस्तान तहरीक चलाने वाले वकील पन्नू का पैगाम है कि वादी छोड़ो, दिल्ली पहुंचो। अब मुजाहिदीन 26